ये वो रहा एक चेक पोस्ट। सामान बिखरा पड़ा हुआ देख के आप लोगों को तो आइडिया हो ही गया होगा कि आज फिर राइड के लिए निकल रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं वो है हॉर्सले हिल्स, पास ही में है। ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर का राइड है, वन वे, एंड इट इज़ इन AP, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में। देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा होने वाला है। शॉर्ट राइड पे इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि बारिश की पूरी संभावना है। आई थिंक वेदर फॉरकास्ट कह रहा है कि पूरा बारिश होने वाला है कर्नाटका में। केरला तो बहुत ही अफेक्टेड है, वहाँ तो लैंडस्लाइड हो रहा है। कल आपने न्यूज़ देखा होगा तो एक प्लेन लैंडिंग के टाइम में इट स्लिप्ड ऑफ फ्रॉम द रनवे क्योंकि बारिश हो रहा था बहुत, वेदर वाज नॉट दैट ग्रेट। तो अभी इसीलिए शॉर्ट राइड कर रहा हूँ। जब मौसम ठीक होगा एक बार तो फिर लॉन्ग राइड करेंगे। लॉकडाउन के बाद पहली बार मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, देखता हूँ मुझे जाने मिलता है कि नहीं है। आज फिर एक और ऑर्डर आया है जो कि अंशु ने अपने लिए एक फ़ोन मंगाया है, तो उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। अंशु आज पहली बार कैमरे के सामने कुछ अनबॉक्स कर रहा है। हाँ? ना सीरियस? हाँ, भैया अनबॉक्स कर रहा है ना कुछ? हाँ, कुछ कर रहा है। क्या है आपको पता है? फोन। फोन है? हाँ। ओके, दिस इज Redmi K20 Pro. The price was around 29K and he got in 23K हाँ। with 1500 हाँ। credit card discount. Insurance. And this is the insurance. वाव, Charger. मेरा न्यू फोन। Hmm. वाव। बेंगलोर से ऑलमोस्ट 136 किलोमीटर है। 3 आवर्स दिखा रहा है। थोड़ा सा घाट सेक्शन है, होपफुली बारिश ना हो रहा हो वहाँ पे। और वैसे मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ पे। शाम में थोड़ा सा बारिश होने का चांस है। एनीवे, आई ऑलवेज कैरी नाउअडेज माय रेन लाइनर्स, सो दैट डजंट बॉदर मी। ओनली थिंग इज when it rains I have to ride at some 60-80 km/h के स्पीड से। that is what it bothers. Generally it takes lot of time to reach the destination. केरला में एक एयर इंडिया की फ़्लाइट रनवे से स्लाइड हो गई, स्लिप हो गई और बहुत सारे कैजुअलिटीज़ हुए हैं। पता नहीं, ये साल मुझे अजीब सा लग रहा है कि सारे हमारे सितारे और नक्षत्र जो है ना, इंक्लाइन नहीं है। सारे चीज़ों की दिशा बदल चुकी है। हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बैड न्यूज़ मिलता ही रहता है। मैं तो सोच रहा हूँ जल्दी से ये साल बीते और एक नए साल में सब कुछ फिर नया से हो और हम भी नए राइड के लिए निकल जाएं। This bike is so nimble that you love riding in traffic also. और the best part is ये ज़्यादा हीट नहीं होती है बाइक। हीट जैसे ही होती है इसके फैंस शुरू हो जाते हैं, and those fans are so powerful कि उसके इंजन को तुरंत ठंडा करता है। कभी कभी ट्रैफिक में देखता हूँ जो इंजन बार है वो 5 पे आ जाता है और फिर तुरंत फ़ैन चलती है और विदिन 5 सेकेंड्स इट्स कम्स टू 4। और इसके ठीक अपोजिट मेरी एक विला थी, ट्रैफिक में बहुत गर्म होती थी। हालांकि जो सीसी है उसकी 650 थी। और क्या भाई साहब,
हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो एक्विला है उसकी सीसी जो है 650 थी, इसकी 950 है। और तब भी इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो बहुत ही सही है। अभी जैसे ट्रैफिक में आया, ऑलमोस्ट 30-40 के स्पीड पे चला रहा था, तब भी ये कुछ ज़्यादा हीट नहीं हुई। तो हर बाइक के कुछ अपने मेरिट्स कुछ डिमेरिट्स होते हैं। दैट बाइक वॉज वेरी कंफर्टेबल फॉर टूरिंग एंड ऑल। बाइक पे अभी मैं लंबा राइड तो नहीं गया हूँ। लास्ट राइड वॉज अराउंड क्लोज टू 500 किलोमीटर्स। इट वॉज गुड। परफॉर्मेंस इसका बहुत सही है और आई फील माइलेज भी हाईवे पे दोनों बाइक का ऑलमोस्ट सेम ही था। और एक वीडियो बनाऊंगा मैं कंपेयर करने के लिए दोनों बाइक्स को। राइट नाउ आई एम ऑन हाईवे और हाईवे के साथ ही ग्लव्स ऑन। मौसम आप देखो क्या मस्त नज़ारा दिख रहा होगा। थोड़े बादल हैं बट इतना तो चलता है यार। जैसे ही आप वाइट फील्ड से निकलते हो और होस्कोटे टच करने वाला रहता है, पहला टोल आपको मिलता है। वैसे इस हाईवे पे मैं बस 2-3 किलोमीटर और रहने वाला हूँ, उसके बाद तो आई थिंक वो चिंतामणि रोड होगा और फिर स्टेट हाईवे आता है। पर जो कहो यार, वीकेंड का एक जो मज़ा आता है ना, वो बाहर निकलने में ही आता है। घर बैठ के फिर वो कुछ मज़ा नहीं आता है। कुछ भी मूवीज़ देखो, वेब सीरीज़ देखो, आलसपन आता है उससे। और ऐसे आप बाहर निकलो, ड्राइव पे जाओ, राइड पे जाओ, नेचर को एक्सप्लोर करो, उसका एक अलग ही मज़ा है। तो फ़िलहाल मैं तो मज़े ले रहा हूँ अपनी Z900 का, और मेरे पीछे स्नेहा भी बैठी है और वो भी मज़े ले रही है। बहुत दिनों से जब उसका आदत छूट गया था तो किसी राइड पे जाने के लिए वो बोलती थी नहीं मुझे नहीं जाना है, नहीं मुझे नहीं जाना है। और अब जैसे ही बोलता हूँ कि राइड पे चलना है तो हाँ फिर फाइन, ठीक है। 2-3 रीज़न था कि बहुत दिनों से राइड ना करने की वजह से उसे डर सा हो गया था, तो 1-2 राइड किया तो वो डर हटा। अब उसको खास कुछ डर नहीं लगता है। शी इज़ बैक टू नॉर्मल। रोड तो बहुत ही बढ़िया है बट 2 दिक्कत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ 2 लेन and another thing is there are so many speed breakers. Otherwise road is super smooth. बस वही है, बीच बीच में 300-400 मीटर पे एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है जो कि बहुत ही इरिटेट कर रहा है। मैं इसी की बात कर रहा था, थोड़ा सा चलोगे एक स्पीड ब्रेकर आएगा। और ये पूरे रास्ते ऐसा ही है। ये जो नज़ारे सामने दिख रहे हैं ना आप लोगों को, अल्टीमेट है भाई। पता नहीं कैमरे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट आंखों से तो देखने में अल्टीमेट लग रहा है। लुक एट द वेदर, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इट इज़। बस बारिश ना हो यार। अभी लास्ट का ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर रोड बहुत ही ख़राब था, बहुत ही पैचेस थे। 1-2 लोग तो ऐसे रोड क्रॉस किए जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है रोड पे, कहाँ से बाइक आ रही है, कितने स्पीड से आ रही है, कुछ नहीं, बस रोड क्रॉस कर लिया। खैर वो सब चलो। मौसम आप देखो, मौसम देखो, एक नंबर अल्टीमेट मौसम है। बस इसी तरह का मौसम रहे और बस बारिश ना हो। और आसपास इतने सारे प्लांटेशंस हैं ना, तो बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे। अगर आप देख सकते हो, पता नहीं ये कैमरा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं इस ग्रीनरी को। बहुत ही ग्रीनरी है और अल्टीमेट मज़ा आ रहा है और आई होप आगे भी इसी तरह का मज़ा आए। घर से निकले हुए क्लोज टू 1 आवर 30-35 मिनट्स हुआ है। अभी तक तो ठीक चल रहा है। फर्स्ट ब्रेक है, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से निकलते हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट्स और लगेगा, क्लोज टू 55 किलोमीटर है। बट रोड ख़राब होने की वजह से आई थिंक इट विल टेक दैट मच ऑफ टाइम। तो ठीक है, चलते हैं फिर आगे देखते हैं क्या होता है। सो अभी जस्ट थोड़ा सा पहले एक चेक पोस्ट था जहाँ पे वो लोग पास मांग रहे थे। मैं बोला कि बेंगलोर से आया हूँ एंड आई एम गोइंग टू हॉर्सले हिल्स।
और फिर आज ही लौट जाऊंगा, तो फिर उन्होंने जाने दिया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉकडाउन ऑफ 6 months, क्लोज टू 6 months, आई एम क्रॉसिंग एनी स्टेट बॉर्डर। रोड बहुत ही अच्छा है, बहुत नैरो है बट बहुत ही प्लेन है, बहुत ही मक्खन है और चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारी टर्न्स हैं, टर्न्स कर्व्स पे पहली बार इसको लेके जा रहा हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग इट थरोली। जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था बॉर्डर, उसके जस्ट बाद एक चेक पोस्ट था एंड अगेन दे हैव आस्क्ड, सो बेसिकली दे आर 2 चेक पोस्ट बॉर्डर के पास, एक कर्नाटका में है और एक आंध्रा में है। तो वहाँ भी उसने बोला कि भैया बाइक बंद करो और सर से बात करो। मैं बाइक पर से बोला कि आई एम गोइंग टू हॉर्सले हिल्स एंड आई विल रिटर्न इट टुडे। सो दैट इंस्पेक्टर हैज टोल्ड ओके फाइन गो। सॉरी, वो कैप्चर नहीं करना चाह रहा था मैं गोप्रो में, इसीलिए कैप्चर नहीं किया। हॉर्सले हिल्स। बहुत ही तेज हवा है। ये एक शेड मिल गया हमें ब्रेक लेने के लिए, जो कि बहुत ही बेटर है। आगे चलता हूँ फिर दिखाता हूँ कैसा व्यू है। एक नदी गुजरता है यहाँ से, शायद आगे चलने पे दिखेगा या फिर वहाँ पे एक थोड़ा सा एक वाटर बॉडी दिख रहा है। 1-2 घंटे यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगा क्योंकि 2:30 हो चुका है एंड आई एम प्लानिंग टू लीव बाय 4:30। सो 4:30 यहाँ से निकलने का ट्राई करूँगा सो दैट आई विल रीच बेंगलुरु बाय 7-7:30। फाइनली वापस नीचे जा रहे हैं, मतलब घर की ओर जा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया और इतना शांति था ना, सो मच ऑफ पीस देयर। जनरली आप नंदी हिल्स जाओगे या फिर और बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में जो हैंग आउट प्लेसेस है वहाँ जाओगे, दोज प्लेसेस आर वेरी मच क्राउडेड, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला। बहुत ही शांति था, बहुत ही सुकून था। लोग भी बहुत कम थे और जो भी थे वो फैमिली के साथ आए थे। ये वो रहा एक चेक पोस्ट। तो आने टाइम में इसी चेक पोस्ट पे पूछा था। ये एक्चुअली आंध्रा के बॉर्डर में है। फाइनली 7:15 के राउंड घर पहुंच गया था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं रास्ते में बारिश ना पड़े, बट वही अपना लक जो है, जहाँ जहाँ गया वहाँ बारिश हो चुकी थी। भूख कस के लगी थी, सीधा आया, फ्रेश हुआ और खाने पे टूट पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बाइकिंग सोल। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, किसी नए अंदाज में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ सेफ राइड।